अम्बरीश की परीक्षा की कथा हम लोग भागवत में सुनते हैं। दुर्वासा ऋषि अम्बरीश जी की परीक्षा लेने के लिए गए। कथा सुनिए ना सबने, कि सुनाए? प्राय सबने सुन रखी है। अम्बरीश जी जो है सप्तद्वीपवती पृथ्वी के एक क्षत्र सम्राट थे। खुद अपने हाथों भगवत सेवा करते थे। एकादशी का व्रत बड़ी निष्ठा से करते थे। एकादशी व्रत इन्होंने निराहार किया। द्वादशी तिथि में पारायण करने वाले थे। उसी समय दुर्वासा जी आ गए। अब दुर्वासा जी आए तो राजा अम्बरीश को लगा कि महात्मा आ गए तो पहले इनको भोजन करा के फिर एकादशी का पारायण करूंगा। प्रयास किया करें, एकादशी व्रत किया है, कोई व्रत किया है तो पहले किसी संत ब्राह्मण को जमा करके गाय को ग्रास निकाल के फिर अपना व्रत का पारायण करें। संभव हो तो ब्राह्मण भोज कराने के बाद ही अपने व्रत का पारायण करें तो बहुत उत्तम पक्ष है। नहीं हो सके तो कुछ सूखा सामान, सीधा सामान कहीं पहुंचा दें, पर कुछ ना कुछ दान व्रत पारायण के पहले करना चाहिए। तो अम्बरीश तो ब्राह्मण भोज कराते ही थे, पर संयोग से दुर्वासा जैसे महात्मा पधार गए तो बड़े प्रसन्न हो गए कि भाई इतने श्रेष्ठ महापुरुष मिल गए। भोजन का आग्रह किया, दुर्वासा जी ने स्वीकृति दे दी। और वो तो परीक्षा लेने गए थे। बोले राजन ऐसा करो कि तुम भोजन की व्यवस्था करो और मैं स्नान करके आता हूं। स्नान करने चले गए। घंटों स्नान करते रहे, जटाओं को रगड़ रगड़ के धोते रहे, आई नहीं लौटकर। अब यहां ब्राह्मणों ने कहा राजन एकादशी के पारायण का समय निकला जा रहा है। द्वादशी तिथि पूरी हो रही है, त्रयोदशी लग जाएगी, फिर आपका पारायण कैसे होगा? तो अपने गुरुजी से अम्बरीश जी ने पूछा कि ऐसे समय में क्या करना चाहिए, क्योंकि एक तरफ तो एकादशी का समय निकला जा रहा है पारायण का, दूसरी ओर मैंने एक ब्राह्मण को, एक महात्मा को निमंत्रण कर रखा है, उनसे पहले भोजन में कर नहीं सकता। गुरुजी इनके बड़े विद्वान थे, साक्षात वशिष्ठ जी। वशिष्ठ जी तो इनके गुरुजी हैं। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि ऐसी परिस्थिति में आप भगवान का चरणामृत ग्रहण करके और व्रत का पारायण कर लीजिए, क्योंकि आपका निर्जल व्रत है। तो निर्जल व्रत का पारायण जल से हो जाएगा, साधारण जल नहीं, भगवान का तुलसी डला हुआ चरणामृत लेकर के उससे आप अपना पारायण कर लीजिए। अम्बरीश ने गुरुजी की आज्ञा से, वशिष्ठ जी की आज्ञा से चरणामृत लिया, चरणामृत से व्रत का पारायण कर लिया। दुर्वासा जी के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। दुर्वासा जी आए, बोले चलो व्रत का पारायण करो। बोले पारायण तो मैंने कर लिया। इतना सुनते ही दुर्वासा जी का क्रोध भड़क गया। एक ब्राह्मण का निमंत्रण करके बगैर जमाए मुझे तुमने कैसे जीम लिया? एक कृत्या छोड़ दी अम्बरीश पर। अम्बरीश की रक्षा में भगवान का सुदर्शन चक्र था। भगवान के सुदर्शन ने कृत्या को भस्म कर दिया। दुर्वासा ऋषि के पीछे चक्र लग गया। अब दुर्वासा जो है सर्वत्र उस चक्र के भय से भागते हुए फिरे। माम निमंत्रयम् नृपा भोजो जलम पीत्वा त्वयाधमम् दर्शयामि फलम तस्य दुष्ट दंडधरो हयम्। मैं तुझे दंड दूंगा, ऐसा करके दुर्वासा जी ने वो कृत्या छोड़ी थी। अब सुदर्शन पीछे लग गया। सुदर्शनमिदं चक्रे हरये शंभुनार्पितं शांतं गुरु प्रज्वलितं अद्य दुर्वाससे नृप। सब जगह दुर्वासा जी गए, भोले बाबा के पास भी गए, नारायण के पास भी, किसी ने नहीं रक्षा की। बोले अम्बरीश के पास ही जाओ। देखो इसमें दुर्वासा जी की कोई गड़बड़ी नहीं है। अग्रवाल जी, दुर्वासा जी ने यह लीला इसलिए की कि अम्बरीश की भक्ति का सब जगह प्रकाश हो जाए। अम्बरीश की महिमा को, अम्बरीश की भक्ति को, उनके दिव्य प्रभाव को लोग जान सके। हमें भले ही लोग बुरा कहें, पर हमारे इस कार्य से अम्बरीश की ख्याति सब जगह बढ़ेगी, भगवान की भक्ति का प्रचार बढ़ेगा और यह प्रमाणित हो जाएगा कि भगवान अपने भक्त के कितने अधीन हैं। भगवान ने इस प्रसंग में कहा है, अम भक्त पराधीन हो, मैं भक्तों के अधीन हूं। तो भगवत भक्ति, भगवान की शरणागत वत्सलता और राजा अम्बरीश की भक्ति, इन सबको प्रकाशित करने के लिए दुर्वासा जी ने यह लीला की है। वो तो सर्वसमर्थ है, शिव रूप है। बाद में जो है दुर्वासा जी अम्बरीश के पास आए। राजा अम्बरीश ने सुदर्शन चक्र को प्रणाम किया।
यदस्ति दत्तमिष्टं च स्वधर्मो वा सुनिष्ठिता कुलं नो विप्रदेवं चेद्धरेण प्रसाम्यतु। हे नारायण के सुदर्शन चक्र, यदि मैंने मन वचन कर्म से अपने धर्म का पालन किया हो, मैं अपने धर्म में निष्ठित रहा हूं और मैंने अपने मन वचन से ब्राह्मणों के चरणों की सेवा की है, कुलम नो विप्रदेवम, मेरे कुल में ब्राह्मणों की सेवा होती आई है और मैं ब्राह्मण्य हूं, ब्राह्मणों की सेवा करने वाला, ब्राह्मणों की पूजा करने वाला हूं, तो यह सुदर्शन चक्र शांत हो जाए। उसी समय सुदर्शन चक्र शांत हो गए, दुर्वासा जी स्वस्थ सुखी हो गए। पर दुर्वासा जी को अम्बरीश ने भोजन पवाया है। दुर्वासा जी के और भी अन्य चरित्र ब्रह्मा जी ने गाए हैं, क्योंकि ये दुर्वासा जी साक्षात शिव स्वरूप ही हैं।